आज पाक भारत टाकरा। भारत और पाकिस्तान दो ऐसे रिवायती हरीफ हैं जिनके ताल्लुकात ना कभी मामूल पर आ सके, ना ये दोनों ममालिक हम कह सकते हैं कि कभी एक पेज पर आ सके। दुनिया बदल रही है, कई ममालिक ऐसे थे जो एक दूसरे के दुश्मन के तौर पे जाने जाते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ उन ममालिक ने अमन अमान की खातिर, खित्ते में इस्तेहकाम की खातिर, तरक्की की खातिर, खुशहाली की खातिर कह लें कि एक दूसरे की खुद मुख्तारी और हैसियत को बिलाखिर तस्लीम करते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। अब इस दुनिया में हमने देखा कि कई जंगें भी हुई, लेकिन आखिर में हारने वाले और जीतने वाले दोनों ने ही इस बात पर इत्तेफाक किया कि जंग किसी मसले का हल नहीं हो सकती। अफगानिस्तान पर अमेरिका हमने देखा कि 2.5 से ज्यादा मुसल्लत रहा। कौन सा हथियार नहीं था जो अमेरिका ने अफगानिस्तान में इस्तेमाल ना किया हो, लेकिन इसके बावजूद ना अमेरिका को वो नताइज मिल सके जिसका वो ख्वाहिशमंद था, ना अफगानिस्तान से तालिबान का खात्मा हो सका। अलबत्ता अफगानिस्तान के अवाम की जिंदगी मुश्किल जरूर हो गई, वो बेमौत मारे गए। यानी ना जंग से ना हथियार से मुल्क तरक्की कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ पुरअमन किरदार से। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ने तवील अरसे तक दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त तरीन जंग लड़ी है और फतहयाब भी हुआ। दुनिया इस बात का एतराफ भी करती है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर तरीन इकदाम किए। दुनिया ये बात भी समझती है कि पाकिस्तान एक अरसे तक दहशतगर्दी का शिकार रहा, 70,000 से ज्यादा अफराद की जानें गई। इसके बाद पाकिस्तान ने इस सूरत हाल पर काबू पाया और खित्ते में अमन बरकरार रखने के लिए फैसला कुन इकदाम किए। दुनिया तो सब जानती है, लेकिन बदकिस्मती इस बात की है कि पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क भारत इंतहा पसंद Living casual now made easy. जिसके बाइस वो कोई भी मस्बत अमल करने से कासिर है और मस्बत इकदाम देखने की सलाहियत खो बैठा है, सलाहियत रखता ही नहीं है। पाकिस्तान बारहा सिर्फ खित्ते में अमन को बरकरार रखने के लिए अपना हाथ बढ़ाता रहा। इमरान खान साहब बड़ा दिल करके मोदी को अमन का पैगाम देते रहे, बैठकर मसला हल करने की बात भी उन्होंने की, लेकिन भारत की जानिब से वही शिद्दत पसंद रवैया देखने को मिलता है जो भारत के अंदर भी देखा जा रहा है। अमन का जवाब भारत ने पाकिस्तान की सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी करके दिया, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने भारत के 2 जंगी जहाज भी मार गिराए और एक पायलट भी गिरफ्तार किया। उस पायलट को भी सिर्फ जज्बा खैर सगाली के तहत, मैं आपको याद करवाती चलूं कि जज्बा खैर सगाली के तहत उस पायलट को भारत को लौटा दिया गया। बजाय भारत इससे कोई मस्बत सबक सीखता, उसने अपने अवाम को ये कहना शुरू कर दिया कि भारत का प्रेशर था पाकिस्तान पर, भारत का दबाव था, डर था, तो पाकिस्तान ने पायलट वापस कर दिया। अगर भारत का दबाव और डर ही होता तो फिर सवाल ये है कि भारत कुलभूषण को क्यों नहीं छुड़वा लेता? वो क्यों अब तक पाकिस्तान की जेलों के जो रहम है वहां पे रहम की भीख मांग रहा है पाकिस्तान की जेलों में? सवाल है ना, इतना डर था पाकिस्तान को तो भारत प्रेशराइज करके ले जाता ना कुलभूषण को। खैर बहस बहुत लंबी है, तवील है, इसको मुख्तसर करने के लिए मैं मेहमानों का तारुफ करवाती हूँ कि आज के प्रोग्राम में कौन कौन मुझे ज्वाइन कर रहा है। मेरे साथ वो मकबूजा कश्मीर का है। कल उसी मकबूजा कश्मीर में बुरहान वानी की बरसी थी और मुकम्मल हमने देखा कि शटर डाउन हड़ताल थी। सर भारत ये समझता है कि बुरहान वानी जैसे नौजवानों को पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में भेजता है या फिर फंडिंग करता है, इस तरह आप सोचते हैं? भारत ये क्यों नहीं समझता जनरल साहब कि बुरहान वानी कोई शख्सियत नहीं है बल्कि एक किरदार है, और जब तक भारतीय फौज मकबूजा कश्मीर में मुजालिम जारी रखेगी वहां पे बहुत से बुरहान वानी पैदा होते रहेंगे। डॉक्टर फिजा, सबसे पहले तो मेरा आपको, आपके पैनलिस्ट को और देखने वालों को नमस्कार। आपने कोरोना के बारे में पूछा। हाँ, मैं और मेरी वाइफ दोनों कोरोना के शिकार थे। हम अस्पताल में रहे 16-17 दिन। फिर जब नेगेटिव रिजल्ट आए तो हम घर वापस आ गए हैं। मेडिकली अभी ठीक है, फिजिकली वीकनेस आने में टाइम लगेगा। थैंक यू। अभी आपने देखिए, मैं उन लोगों में से हूँ जो अभी भी उम्मीद रखता हूँ कि 2 पड़ोसी मुल्क हैं। समय आएगा जब दोनों अमन से रहेंगे, दोनों में रिसोर्सेज हैं, टैलेंट है, मिल के रहेंगे और मिल के तरक्की करेंगे। ये उम्मीद कब पूरी होगी मुझे नहीं पता। अभी आपने फिर वही बुरहान वानी का, पूरी क्यों नहीं हो पा रही ना? इसमें भारत का आप एक उम्मीद का इजहार किया, आपने एक अच्छी ख्वाहिश का इजहार किया कि पड़ोसी ममालिक को कैसे रहना चाहिए, लेकिन जनरल साहब आप अपनी अगर बीजेपी की गवर्नमेंट को देखते हैं, नरेंद्र मोदी जब से आपके वजीर आजम है, आप उनकी पॉलिसीज देख रहे हैं, उनके बयानात में इंतशार पाया जाता है। वो हमेशा पाकिस्तान दुश्मनी की बात करते हैं, बल्कि मुसलमानों को तंग किया जा रहा है भारत में, फिर वो अपना रवैया क्यों नहीं तब्दील करते? डॉक्टर फिजा, अगर आप प्रेजुडिस, पक्षपात का चश्मा पहन के सरहद के पार देखोगे तो आपको हर चीज नेगेटिव नजर आएगी।
भारत पाकिस्तान के बारे में ऐसा नहीं सोचता। जिस नरेंद्र मोदी की आप बात कर रहे हो, वो तो पॉलिटिकल रिस्क लेके लाहौर भी आए थे, लेकिन मिला क्या, एक हफ्ते में पठानकोट अटैक हुआ, उसके बाद उड़ी हुआ। तो ये अगर आप इम्पार्शियली चीजों को देखें तो आपको लगेगा आप अच्छा, आप जो कह रहे हैं पॉलिटिकल रिस्क लेकर लाहौर आए थे, क्या मसाइल के हल पर बातचीत करने आए थे? क्या कोई बहुत बड़ा जो मसाइल थे पाकिस्तान भारत के, उस पर डिस्कशन करने के लिए आए थे? मसला कश्मीर के हवाले से टेबल टॉक करने के लिए आए थे? क्या करने आए थे, जरा ये भी बता। अगर आपकी बात मानी जाए कि हम पाकिस्तान के खिलाफ हैं, तो पहली बात तो हमारे वजीर आजम पाकिस्तान में क्यों आएंगे? वो आए थे क्योंकि उनका मन साफ था। मैं आपसे पूछ रही हूँ ना, क्यों आए थे बताएं ना। तो अच्छा मलिहा क्यों आए थे इनके वजीर आजम? ठीक है, मैं मलिहा की तरफ, मलिहा क्यों आए थे? क्या वाकई वो जो सवाल मैं पूछ रही हूँ कि मसला कश्मीर पे बात करने आए थे, या पाकिस्तान और जो भारत के दरमियान सरहद पे हम देखते हैं कशीदगी, उसको हल करने के लिए आए थे, या कहने आए थे कि आइंदा हम लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफवर्जी नहीं करेंगे? क्या करने आए थे, जरा याद करवाएं ना। उनके बीच में क्या बातचीत हुई ये तो या तो नरेंद्र मोदी जानते हैं या चले मलिहा जना साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आते हैं, दोबारा मौका दे। मलिहा, एक तो बहुत खुशी की बात है कि आप सेहतयाब हुए, अल्लाह ताला आपको और आपकी अहलिया को सेहतयाब करे और पूरी दुनिया से कोरोना वायरस की इस अजाब को खत्म करे। मैं सबसे पहले ये बताती चलूं कि ये जो नरेंद्र मोदी साहब की मौज लगी हुई थी ना पहले, कि वो जो चक्कर लगाने आए, वो कोई कश्मीर के लिए, पाकिस्तान और भारत की आपस की दोस्ती सुलह बढ़ाने के लिए नहीं आए थे। बिल्कुल, वो तो सिर्फ अपनी जाती हैसियत में एक फंक्शन अटेंड करने के लिए आए थे, गुलाबी पगड़ी पहन के उनको एक जाती हैसियत में बुलाया गया और वो आए। और मैं तो ये समझती हूँ कि अगर पाकिस्तान की, अगर आप देखें ना, पाकिस्तानी अवाम का जो सेंटिमेंट इस बारे में पाया जाता है, तो पाकिस्तानी अवाम का नैरेटिव उस वक्त भी वही था जो आज इमरान खान का है, और आज भी वही है जो वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान का है। और वो ये है कि हमारी मोदी साहब से जाती हैसियत में कोई दोस्ती नहीं हो सकती अनलेस वो कश्मीरियों को इंसान समझना शुरू करें और उनको इंसानों की तरह ट्रीट करना शुरू करें। और जहां तक आपने से बात की कि दोस्ती और लड़ाई की, आप चाहते हैं कि अमन कायम हो और लड़ाई खत्म हो पाकिस्तान और भारत में, तो मैं वाजे करना चाहती हूँ कि जिस वक्त अभिनंदन आए थे और आकर वो पकड़े गए और उन्होंने फिर एतराफ भी किया कि टी टेस्ट फैंटास्टिक, तो उस वक्त पाकिस्तान इखलाकी तौर पर, अगर आप मॉरल ग्राउंड देखें ना, उस वक्त पाकिस्तान का बहुत हायर था एज कम्पेयर टू इंडिया। कि उस वक्त मोदी साहब की जो बॉडी लैंग्वेज थी, उनकी जो बातें थी, वो बहुत एग्रेसिव थी। इस सब के बावजूद पाकिस्तान की रियासत में पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी फौज, सब ने मिलकर ये फैसला किया कि हमें इंसानियत को ऊपर रखना है, हमें दुश्मनी को ऊपर नहीं रखना। बावजूद इसके कि इस शख्स ने हमारी बाउंड्री क्रॉस की है, एक गलत काम किया है, इसने एक सरहद को ब्रीच किया है, और पाकिस्तान ने उस वक्त वाज़ेह तौर पर एक अमन का पैगाम दिया। और दिलचस्प बात यह है सर कि आपकी तरह के बहुत से लोग भारत में मौजूद हैं जो लड़ाई नहीं चाहते, जो अमन चाहते हैं। So, उन्होंने भी मोदी साहब, अच्छा थोड़ा मैं ऐड करना चाहूंगी मलिहा, मैं सॉरी आपकी बात काट रही हूँ। आपने बड़ा अच्छा एक जुमला बोला कि जना साहब जैसे बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अभी भी अमन चाहते हैं। जना साहब, आपने भी मुझे गुफ्तगू के दौरान बोला कि जी आपको कुछ कोई चीज़ पॉजिटिव नजर नहीं आएगी, आपको नेगेटिविटी नजर आएगी भारत में। तो अब आपकी पॉजिटिविटी, आपके बिहेवियर की पॉजिटिविटी हमें नजर आती है। तो देखिए मलिहा ने भी आपकी तारीफ की और मैं भी आपकी तारीफ करूंगी कि आपका बिहेवियर बहुत अच्छा है, आपकी सोच बहुत अच्छी है, और आप जैसी पॉजिटिव मेंटालिटी वाले लोग इंडिया में हैं। लेकिन जो डोमिनेटिंग हैं वो नरेंद्र मोदी की पॉलिसी रखने वाले हैं। क्यों शरेंद्र सिंह आरएसएस और बीजेपी? कर्नल साहब, देखिए मैं आपको सही कह रही हूँ मैं? बड़ी अच्छी बात बताता हूँ। आप लोगों ने बात करी अभी अमन से रिलेटेड। कौन कहता है हमारे बीच में अमन नहीं है? जी, मैं मिलना चाहता हूँ उस आदमी से, उस इंसान से। आप एक मिनट, आप नहीं आप जरा दोबारा वजाहत कीजिए अपने जुमले की, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ भारत के दरमियान की बात कर रहे हैं, किसको भारत और पाकिस्तान के बीच में अमन नहीं दिखता? क्योंकि जो सर ने बोला है, जो चश्मा बोला है, अगर चश्मा दोनों नरेंद्र मोदी को आपके वजीर आजम नहीं देखिए मैं आपको मेरे मेहमान आपको मुनीब से जवाब लूंगी। देखिए मलिहा जी, मैंने एक शब्द नहीं बोला जब आप बोल रही थी, तो मेरे ख्याल अपनी ठीक है, अब आप अपनी बात कंप्लीट करें। ठीक है कर्नल साहब, हम आपकी बात सुनेंगे। ठीक है मलिहा, मैं आपकी तरफ भी आऊंगी, मुनीब मैं आपसे भी जवाब लूंगी। जी प्लीज कंटिन्यू।
जी कर्नल साहब। आई एप्रिशिएट। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमें अपने चैनल पर बुलाया। मेरी जी, शुभकामनाएं जी, पूरे पाकिस्तान के प्लीज साथ कंटिन्यू। कि वो शांति से रहे, सुखी रहे। जहां तक अमन का जो मैं डिबेट कर रहा हूं वो इसलिए कर रहा हूं, मुझे समझ नहीं आता अमन किसको नहीं दिख रहा। जो आपके भारत पाकिस्तान के बीच में ट्रेड हो रहा है ये अमन नहीं है? आप और हम बात कर रहे हैं इस समय, यह अमन नहीं है? हम सोशली एक दूसरे के साथ 100 चीजें एक्सचेंज कर रहे हैं, ये अमन नहीं है? आप मुझे एक बात बताइए, इतनी बड़ी बात कि वो सर्जिकल स्ट्राइक हुई और उससे भी हमारे बीच में लड़ाई नहीं हुई, ये अमन नहीं है तो क्या है? आपने अभी कहा, एक मिनट, आपने अभी कहा कि अभिनंदन का एयरक्राफ्ट आपके एयर स्पेस में आ गया। पूरी दुनिया जानती है, ये दुनिया का दस्तूर है कि अगर आप एक दूसरे की एयर स्पेस वायलेट करते हैं तो ये एक्ट ऑफ वॉर माना जाता है और इसके बेसिस पर आप लड़ाई लड़ सकते हैं। हम दोनों देशों ने तो नहीं लड़ी। समझ में आई बात? पाकिस्तान को भी समझ आई, हिंदुस्तान को भी समझ आई कि ये सिर्फ टेरर स्ट्राइक के अगेंस्ट है, ये सिर्फ वो टेरर कैंप के अगेंस्ट है। आपने कहा कि हमने लड़ाई तो नहीं लड़ी, कि नरेंद्र मोदी साहब तो खुलेआम धमकियां लगाते रहे। मुनीब कादिर, जहां तक मुझे याद है कि नरेंद्र मोदी साहब तो खुलेआम धमकियां लगाते रहे थे और हर वक्त वो इस तरह ही लगता था कि जिससे उनके सर पर सिर्फ और सिर्फ ये जंगी जुनून सवार है कि किसी तरह पाकिस्तान में हमला कर दिया जाए।